आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितना जल्दी और आसानी से हो सके उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद इसलिए क्योंकि आपको टेक्सास आर्टिकल्स ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन दस्तावेज जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है। इसकी लागत क्या होगी, प्रोसेसिंग समय क्या है और हमारे साथ टेक्सास कॉरपोरेशंस अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा फाइल किए गए सभी दस्तावेज आप हमें न तो मेल कर सकते हैं और न ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। अपोस्टिल के लिए, क्योंकि टेक्सास कॉरपोरेशंस यूनिट द्वारा ऑर्डर करने की प्रक्रिया के लिए आपकी कंपनी को दस्तावेज अनिवार्य रूप से टेक्सास राज्य में फाइल करना होगा, जिसके बाद आपको वहां से एक यूनिक फाइल नंबर प्रदान किया जाता है। आपके कॉरपोरेट दस्तावेज प्रोसेस होने के बाद, अगर आपके पास टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जारी यूनिक एसओएस फाइल नंबर नहीं है, तो हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। अपोस्टिल के लिए टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉरपोरेशन डिवीजन तभी प्रमाण पत्र जारी करेगा जब फाइल उनके डेटाबेस में एसओएस फाइल नंबर के साथ दर्ज हो। इसके अलावा आपके पास टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जारी किया गया वह अपना यूनिक फाइल नंबर भी होना चाहिए हमारे साथ ऑनलाइन अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए। वह नंबर केवल अंकों का होगा, उसमें कोई अक्षर नहीं होंगे। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स एक पुराना दस्तावेज है जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रयोग करते थे। अब वे ऐसा नहीं करते हैं। आप आर्टिकल्स ऑन ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन पर अपोस्टिल नहीं ले सकते। अगर आपके पास कोई पुराना दस्तावेज है जो दशकों पहले फाइल किया गया था, तो अब आपको सर्टिफिकेट ऑन ऑफ फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप यहां जाते हैं तो यह आपको यहां प्रक्रिया समझा देगा। यही है वह दस्तावेज, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट। यही वो दस्तावेज है जिसकी मांग वो विदेशी देश आपसे अपोस्टिल के लिए कर रहा है। यही वे चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स के लिए भी आपको बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कॉर्पोरेशन के ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाने के लिए सबसे नीचे दिए गए ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करें। आपको हमें एसओएस फाइल नंबर, कॉर्पोरेशन का पूरा नाम, दस्तावेज की कॉपी और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल अपलोड करना होगा, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में जिस किसी को भी आप चाहें भेज सकें। जब आप अपलोड करें तो हो सकता है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स 30 या 40 साल पुराने हों, मान लीजिए। हमें बस फाइल नंबर चाहिए, तो आप उसे या ऑन ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अब ऑन ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स जैसी कोई भी चीज़ पूरी तरह से संभव नहीं है। कई दस्तावेज थे जो पहले टेक्सास में मिलते थे, अब बस उनके नाम बदल दिए गए हैं। अब वे उन्हें बुलाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स को मूल रूप से सर्टिफिकेट ऑन ऑफ फॉर्मेशन या सर्टिफिकेट ऑन ऑफ फैक्ट कहा जाता है। तो जब आप ऑन ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स ऑन ऑर्डर करेंगे, हम आपको बस ईमेल के जरिए बता देंगे। तब हम कहेंगे, देखिए आपको फॉर्मेशन या फैक्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी आप चाहें। और हमारे पास उन पेजों पर उनके उदाहरण भी हैं कि वे कैसे दिखेंगे। मैंने आपको अभी दिखाया था। अब अगला स्टेप नंबर 2 जो है शिपिंग इंस्ट्रक्शंस, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 शिपिंग के बारे में है और आप अपने दस्तावेज़ हमें कैसे भेजेंगे और हम आपके अपोस्टिल किए गए दस्तावेज़ आपको कैसे वापस भेजेंगे, ये इसमें बताया गया है, या जहाँ भी आप चाहें। तो कॉर्पोरेशन के दस्तावेज़ जो केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस यूनिट, या जिसे कॉर्पोरेशन सेक्शन कहा जाता है, के माध्यम से जारी किए जाते हैं, वे किसी भी व्यक्ति या कंपनी को यह अनुमति नहीं देते कि वे उन्हें अपोस्टिल के लिए दस्तावेज़ दें। इसका मतलब ये है कि आप हमारे पास दस्तावेज़ ना तो शिप कर सकते हैं और ना ही मेल कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्टेप 1 में बताया था, और आप दस्तावेज़ हमारे पास छोड़ भी नहीं सकते। आप केवल हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जो नीचे दिया गया है, दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं। स्टेप 3 में, जिसके बारे में हम आगे बताएँगे, आपको अपने उन दस्तावेज़ों की कॉपी अपलोड करनी होगी, जिन्हें आप अपोस्टिल करवाना चाहते हैं। और हमें अपना यूनिक एसओएस फ़ाइल नंबर देना होगा, जिसके बारे में हमने स्टेप 1 में बात की थी। तो आपको शिपिंग को लेकर बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दें, ताकि हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस भेज सकें। हमारी सिफारिश है कि सबसे भरोसेमंद कंपनी जो आपके दस्तावेज़ खोने या शिपिंग में नष्ट करने की संभावना सबसे कम रखती है, वह फेडेक्स है। हम पिछले 16 वर्षों से इसी का उपयोग कर रहे हैं। हर एक दस्तावेज़ जो हम वापस भेजते हैं या अपने डीसी ऑफ़िस भेजते हैं, जब हम फेडरल अपोस्टिल और एम्बेसी का काम करते हैं, और उन्होंने कभी भी लकड़ी छू लें, कभी भी ऐसा नहीं किया है। हमारे किसी भी दस्तावेज को ना तो खोया है और ना ही नष्ट किया है, और हम हमेशा 2 दिन की फेडेक्स ओवरनाइट सेवा का उपयोग करते हैं, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए सबसे सस्ते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का उपयोग करते हैं, अगर आप यहाँ दिए गए हमारे निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें और यह आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। और वहाँ एक और लंबा वीडियो भी है, और वो आपको स्क्रीनशॉट्स और वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप केवल उस पेज के सभी स्क्रीनशॉट्स पढ़ सकते हैं, या आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम पूरी प्रक्रिया बताते हैं, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। और फिर यहाँ यूपीएस के लिए है, लेकिन सबसे भरोसेमंद फेडेक्स है। और अगर तुलना करें तो हम
ऑस्टिन टेक्सास से 2 दिन की फेडेक्स डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जो कि एक केंद्रीय सेंट्रल टेक्सास से लेकर देश के एक छोर अटलांटिक महासागर के पास वाशिंगटन डीसी तक, और इसकी हमें केवल $10.95 लागत आती है। जब हमने जांचा तो यूपीएस हमेशा कम से कम 4 गुना महंगा था, वही चीज़ $40 से ज़्यादा में, और यहाँ तक कि यूआईएस पोस्ट ऑफिस की कीमत भी $23 से ज़्यादा है। ये डबल है। अगर आप फेडेक्स वन रेट इस्तेमाल करें तो यही ट्रिक है। ज़्यादातर लोग इसे नहीं जानते और इस्तेमाल नहीं करते। वे बस फेडेक्स यूज़ करके कोटेशन लेते हैं, इसलिए आपसे ज़्यादा चार्ज लिया जाता है। यहाँ देखें कि फेडेक्स वन रेट कैसे चेक करें। आप ये कहीं भी कर सकते हैं। तो आप फेडेक्स या यूपीएस के लिए प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। अगर आप दुनिया में कहीं भी ऑनलाइन जाते हैं तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, उसे प्रिंट करें और फिर अपने दस्तावेज़ के साथ हमें भेज दें। या माफ़ कीजिए, अगर शव के लिए है, आप बस हमें ईमेल कर दें या उसे हमारी साइट पर अपलोड कर दें और फिर वह हमें ईमेल कर दिया जाता है। इस तरह आपको यूपीएस स्टोर या फेडेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। यह पूरी प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। इसका मतलब है, जैसा कि यहाँ स्पष्ट है, हम आपके दस्तावेज़ वापस मेल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, खासकर किसी भी परिस्थिति में, तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग नहीं करेंगे। आपको अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या कंपनी का पता डालना होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ कौन-सा पता डालते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वह कहाँ से भेजा जा रहा है। वापस आपके पास या आपके पास, जहाँ भी आप चाहें कि हम भेजें। चाहे वह कोई दूसरा देश हो, कोई सरकारी संस्था, कंपनी, दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी, वह चुनना आपके ऊपर है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि यह कहाँ से भेजा जा रहा है। अब हम यहाँ ऑस्टिन में हैं। हम ना तो शिपर हैं और ना ही इम्पोर्टर आप हैं। आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और आप ही शिपिंग लेबल के लिए भुगतान करते हैं। लेकिन अगर आप प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर हमारा नाम डालते हैं, यानी रिटर्न एड्रेस के तौर पर, मतलब अगर वे उसे खो देते हैं, तो क्या होगा? आमतौर पर यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, तो आप लिफाफे पर स्टैंप लगाकर ऊपरी बाएं कोने में अपना पता लिखते हैं। मान लीजिए आप दादी या दादा को कार्ड भेज रहे हैं। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है या लिखा गया पता गलत है या अस्तित्व में नहीं है, तो वे उस लिफाफे को उसी व्यक्ति को वापस कर देंगे जिसने उसे भेजा था। इसीलिए आप वहां वो पता लिखते हैं। तो ये लगभग कभी नहीं होता, लेकिन आप बस हमारा पता वहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि ये कस्टम्स से होकर जाता है। अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं, हमें बिल भेजा जा सकता है, जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर का हो सकता है, क्योंकि लोगों ने कस्टम्स नहीं चुकाया। लोग ऐसा हमेशा करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी की नीति है। आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी पता डालें, फ़र्क नहीं पड़ता। आप टेक्सास में कोई भी पता या ऑस्टिन में कोई भी पता डाल सकते हैं, छोड़ो। और लोग आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ऑनलाइन करना होगा। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर पर आपको समस्या हो सकती है। वे कहेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पता 2 बार नहीं डाल सकते। आप नहीं, हम करते हैं। लोगों ने किया है, लोग ये हर दिन करते हैं। आपको बस इसे ऑनलाइन करना होगा। आप इसे स्टोर में नहीं कर सकते। तो आपको बस यहाँ किसी एक पे क्लिक करना है। और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए आपको एक कस्टम्स इनवॉइस की ज़रूरत होगी, या कस्टम्स शिपिंग के लिए आपको कमर्शियल इनवॉइस की भी ज़रूरत होगी। तो आप यहाँ फेडेक्स के लिए और यहाँ यूपीएस के लिए क्लिक करें और आपके लिए पहले से कस्टम टेम्पलेट भरा हुआ है। बस अपना नाम और अपनी जानकारी जैसी कुछ चीज़ें भरें और फिर उस पर साइन कर दें। यही कस्टम्स के लिए होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। हमने वास्तव में एक फेडेक्स और यूपीएस ऑफिस मैनेजरों से सलाह और मदद ली, क्योंकि उन टेम्पलेट्स में मौजूद ज़्यादातर चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होती, वे बस उलझन पैदा करती हैं। तो हमने सारी गैर ज़रूरी चीज़ें हटा दी और उसे पहले से भर दिया। और फिर आपको बस अपनी जानकारी भरनी है, जैसे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, और फिर उस पर साइन करना है। इसके बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या सेव करके हमें ईमेल कर सकते हैं। और कुछ देशों में तो वास्तव में यू इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मेक्सिको में। लेकिन अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेक्सिको, उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ़ दस्तावेज़ भेज रहे हैं, असली पैकेज नहीं। लेकिन अगर आप दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो आपको कस्टम्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो लोग ये कर लेते हैं। हम बस उन्हें उसके साथ रख देंगे। तो बस इतना ही है। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के लिए ये काफ़ी आसान है, क्योंकि आपको हमारे पास भेजने के लिए लेबल बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप हमें भेज नहीं सकते। जो भी आप करेंगे वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा, और इसे हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करें और हम इसे स्टेप 3 में विस्तार से बताएँगे। वो उसमें विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन हाँ, ये स्टेप 3 है, मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या है। टर्न अराउंड टाइम्स वर्तमान में 30 नवंबर 2025 के अनुसार हैं, और ये सिर्फ़ इस वीडियो के लिए लागू होगा। तो अगर आप ये वीडियो 2026, 2027 या उसके बाद देख रहे हैं, तो इस पेज पर जो लिखा है, उसी के अनुसार चलें। अब इस वीडियो में क्या है, मैं बस आज की तारीख के अनुसार रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि टेक्सास राज्य का टर्न अराउंड टाइम फ़िलहाल क्या है। तो आपको हमें हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म देना होगा, ठीक है, और आप ये कैसे करेंगे?
इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। आप केवल ईमेल या ऑनलाइन ऑर्डर ही कर सकते हैं। आप फिर से हमें कॉर्पोरेशन या जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट दस्तावेज कहा जाता है, ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद जमा कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ ऊपर अगर आप जाइए तो ये आपको यहीं दिखाएगा। आप केवल ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। उन्हें ये सब यहाँ नोटराइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर और भी हैं, इससे ज़्यादा भी हैं। लेकिन यही लगभग 90% है जो लोगों को चाहिए होता है, 95% जो उन्हें कॉर्पोरेशंस के लिए चाहिए होता है, वो ठीक है। तो अगर हमें आपका ऑर्डर ऑनलाइन मिलता है, यानी अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हमें वह सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे तक मिल जाता है, केंद्रीय मानक समय के अनुसार, जिसमें सभी प्रमुख और राज्य अवकाश शामिल नहीं हैं या जब सचिवालय खुला हो, तो वे कई ऐसे दिनों में बंद रहते हैं, जो ना तो संघीय और ना ही राज्य अवकाश होते हैं। सिर्फ जानकारी के लिए, वे 4 जुलाई और उसके अगले सोमवार को भी बंद थे, जबकि 4 जुलाई शुक्रवार को था। सोमवार को कोई सरकारी छुट्टी नहीं थी, फिर भी वे बंद थे। इस हफ्ते ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद रहे। इनमें से 2 दिन ना तो संघीय अवकाश थे और ना ही राज्य अवकाश। तो सरकारी कैलेंडर पर निर्भर न रहें। आप हमसे संपर्क करें और हम आपको उनके खुलने की जानकारी दे देंगे। आम तौर पर हम अपने ब्लॉग पोस्ट में बताते हैं कि वे खुले हैं या नहीं। लेकिन अगर हमें आपके दस्तावेज शाम 5 बजे सीएसटी के बाद मिलते हैं, तो अभी वे 1 से 2 कार्य दिवस का समय ले रहे हैं और यह जानकारी कुछ घंटों में बदल सकती है। तो यहाँ जो तारीख और साल दिख रहा है, ये बदल जाएगा। ये सब कुछ यहाँ बदल जाएगा। ये हर महीने बदलेगा। तो अगर आप हर महीने इस पेज को देखें तो ये दिसंबर 25 या जनवरी 26 दिखा सकता है और फिर हम इसे अपडेट कर देंगे जो भी वर्तमान समय सीमा होगी। तो भविष्य में इसमें 2 या 3 कार्य दिवस या शायद 3 या 4 कार्य दिवस भी लग सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें 1 से 2 कार्य दिवस लग रहे हैं। हम इसे 1 से 2 कार्य दिवस के रूप में देखते हैं। ठीक है? और मैं आपको कुछ परिदृश्य दूँगा ताकि समझा सकूँ कि यह प्रक्रिया कितनी तेज़ होगी। तो परिदृश्य नंबर 1, अगर हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार को या उससे पहले शाम 5 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी रात फ़ाइल कर देंगे। हम उन्हें उसी रात इलेक्ट्रॉनिक रूप से फ़ाइल कर देंगे। तो अगले दिन मंगलवार की सुबह सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हमारा ऑर्डर मिल जाएगा और आम तौर पर वे इसे उसी दिन प्राप्त कर लेंगे। वे उसी दिन इसे जारी कर देंगे। आपने सोमवार को ऑर्डर किया था, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ऑफ़िस टाइम के बाद होने से वे 5 बजे बंद हो गए। उन्होंने 2.5 साल बाद समय 4 से 5 बजे कर दिया है। लेकिन आपके लिए आपने सोमवार को हमें अपना ऑन ऑर्डर ईमेल कर दिया था। हम जितनी जल्दी हो सके फ़ाइल करेंगे क्योंकि वे मंगलवार सुबह बंद थे, तो उसी दिन यानी अगले कार्य दिवस में वे ऑर्डर करेंगे या 2 कार्य दिवसों में वे इसे जारी कर देंगे। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको ये मंगलवार या बुधवार तक मिल जाएगा। तो अगर आप सोमवार को हमारे साथ फ़ाइल करते हैं, सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला, अगर आप हमें इसे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार शाम 5 बजे तक भेज देते हैं, तो हम इसे उठा लेंगे और मंगलवार या बुधवार को आपको वापस मेल कर देंगे। और फिर उदाहरण नंबर 2, अगर हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार को हमारे 5 बजे के बाद मिलते हैं, तो हम इसे अगले कार्य दिवस में फ़ाइल करेंगे और फिर वे इसे 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर देंगे। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला ये है कि वे इसे फिर से मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। वे इसे गुरुवार तक भी कर सकते हैं। तो फिर से अगर आप सोमवार को ऑन ऑर्डर करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में भी हम गुरुवार को आपको वापस मेल कर पाएँगे और ये मंगलवार जितना जल्दी भी हो सकता है। ये सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे निर्भर करता है कि उनकी पेंडेंसी कितनी है। लेकिन सामान्य तौर पर अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आम तौर पर ये उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज़ 5 बजे तक मिल जाता है, तो उनके पास ये मंगलवार के अंत तक होगा। हम उसे उठा लेंगे और फिर आपको वापस मेल कर देंगे, यानी मूलतः अगले ही दिन। ऐसा 90-95% मामलों में होता है और वहाँ काम करने वाली लड़कियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वे सभी महिलाएँ हैं और उनका पूरा स्टाफ भी। तो वे हमारे ऑर्डर बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं। तो इससे मुझे उन्हें कुकीज़ और कपकेक देना अच्छा लगता है। तो हम उनका ध्यान रखते हैं। आम तौर पर यही होता है, लेकिन फिर भी सबसे लंबा समय जो लगा है, वह सिर्फ़ 1 दिन ही रहा है। हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, भले ही उनकी वेबसाइट पर लिखा हो या वे कहें कि इसमें 2 दिन लगते हैं। आम तौर पर अगर हमें आपके दस्तावेज़ मिल जाते हैं, तो वे मंगलवार या फिर बुधवार तक आपको ज़रूर मिल जाएँगे। सिर्फ़ इसलिए कि आपको स्पष्ट रहे कि आपको दस्तावेज़ कितनी जल्दी वापस भेजने हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग-अलग यूनिट्स हैं। एक है जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशंस कहा जाता है और दूसरी टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफ़ी सस्ती है। फाइलिंग फ़ीस करीब 3.5 गुना सस्ती है। हमारी फ़ीस वही है, बस हम दोनों की फाइलिंग फ़ीस भरते हैं।
तो कॉर्पोरेट साइट पे प्रति दस्तावेज कीमत $145 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको कोई फाइलिंग फीस नहीं देनी है। आपको हमें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं भेजना है। आपको कॉर्पोरेट यानी टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेट नहीं करना है। आवेदन आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है। बस हमारा ऑर्डर फॉर्म भरें जो यहीं है। यहीं जाकर इस पर क्लिक करें। एक और वीडियो भी है जिसे आप देख सकते हैं, जो आपको बताएगा कि क्या करना है और क्या अपलोड करना है। वह जानकारी जो हमें आपके ऑर्डर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ फाइल करने हेतु चाहिए। यहाँ ये बताया गया है कि दस्तावेज के लिए गणित सरल है। आपको ये दिमाग में करने की आवश्यकता नहीं। अपोस्टिल के लिए बस एक 45 लगेंगे। अगर 2 चाहिए तो 2 93, 4 के लिए 35 और इसी तरह आगे। हम आपको 10 तक का एक छोटा चार्ट दे देते हैं। अगर आपको 10 अपोस्टिल्स चाहिए हों और एक ही दस्तावेज पर अलग-अलग देशों के लिए कई अपोस्टिल्स भी लिए जा सकते हैं। तो क्योंकि कॉर्पोरेट आपके लिए प्रमाणित प्रति बनाएगा, जैसा कि हमने पहले बताया था, आप कई प्रतियां बनवा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैं और आपको इनकी 3 अलग-अलग देशों के लिए ज़रूरत है। हमें बताएं कि ये 3 देशों के लिए हैं और ऑर्डर फॉर्म में मात्रा 3 भरें, फिर 3 का 435 हो जाएगा और फिर आप उसी दस्तावेज पर 3 अलग-अलग देशों के लिए 3 अलग-अलग अपोस्टिल्स प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये समझ में आता है? आप कितनी भी प्रतियां बनवा सकते हैं क्योंकि वे प्रमाणित प्रतियां देंगे। ऑथेंटिकेशन यूनिट में, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जो आपको 3 देशों के लिए चाहिए। आप एक ही जन्म प्रमाण पत्र को 3 देशों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र लेने होंगे या काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से 3 प्रमाणित प्रतियां जारी करवानी होंगी ताकि 3 अपोस्टल्स मिल सकें। क्योंकि इस विभाग में सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही उनके पास फ़ाइल में रखे होते हैं। वे नई प्रमाणित प्रतियां बना देंगे। आप जितनी चाहें उतनी प्रतियां ले सकते हैं। एक ही दस्तावेज़ पर 10 अपोस्टिल्स भी संभव हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास वह पहले से ही फ़ाइल में है। बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।